जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, अपने इस सत्संग को शेयर करने से पहले ना मेरे को बस आपको ये सब के साथ साझा करना था कि रुद्राक्ष की अभी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सब प्रार्थना कीजिएगा उससे गुरु जी के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने 6 महीने के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। 4.5 महीने गुजर चुके हैं। अब कंडीशन बदतर से बदतर होती जा रही है। आप सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और गुरु प्यारी संगत, इस समय एक माँ आप सब गुरु परिवार से सिर्फ इतना ही विनती करती है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ 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 मेरी मदद कीजिए। इतनी बड़ी राशि मैं नहीं जुटा सकती ट्रांसप्लांट के लिए। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। गुरु प्यारी संगत, आगे हम सत्संग सुनते हैं। गुड़गांव से नीलम आंटी ने हमें यह सत्संग भेजा है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको ये सत्संग जो सुनाने जा रही हूँ, आपके संग शेयर करने जा रही हूँ, वो इस महीने की का है। हुआ ऐसे कि मैं घर पे थी और डस्टिंग कर रही थी, और मेरा बड़ा बेटा जो है वो बड़ा बेटा ऑफिस गया हुआ था अपने। वो उसको अभी रिसेंटली ही जॉब लगा है, तो उसका फर्स्ट सैलरी 5th को आना था, सेम डे जिस दिन का ये सत्संग है। और उसने अपना एक मोबाइल भी फाइनेंस करवाया था। होता है बच्चे जब नौकरी करने लग जाते हैं तो उनको लगता है कि वो सारी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद ही बेयर कर रहे हैं। तो उसी तरह से ना उसका ईएमआई डेट जो था वो भी सेम डे था, पर सैलरी उसका 1 बजे तक नहीं आया था। एंड ही वॉज वरिड अबाउट दैट कि ना उसका ईएमआई लगने वाला है, कि बार बार मैसेज बैंक की तरफ से ब्लिंक हो रहा था उसको। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब गुरु जी ने ना उसकी इतनी हेल्प की है, इतनी हेल्प की है। हुआ ये कि मैं घर पे डस्टिंग कर रही थी और उसका कॉल आया मेरे पास, मम्मा मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है, मेरा ईएमआई रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो देन आई सेड कि चल मैं भर देती हूँ तेरा ईएमआई, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे नहीं मम्मी, मेरा पहला सैलरी है और मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे खुद से ही बेयर करूँगा, खुद से ही पे करूँगा। अब मैं इस बात से उसके परेशान भी। मैंने कहा अगर इनकेस सैलरी लेट इवनिंग तक आई और ईएमआई उससे पहले हिट हो गई तो उसका अकाउंट खराब हो जाए। बैक टू बैक उसका मेरे पास कॉल आ रहा। वो डर भी रहा था क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंटर्नशिप में ही उसने ज्वाइन किया है अभी एक कंपनी के अंदर, तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 साल का ही है। मतलब उसने इतना, उसके उस कॉल से मैं इतना पजल्ड हो गई थी, कि मैंने पोस्टिंग करी थी उस समय। मैंने बोला गुरुजी, आई एम वेरी पजल्ड, ये लड़का ना तो मेरी सुन रहा है और मुझे बार बार फ़ोन करके मुझे हैरेस भी कर रहा है। प्लीज़ आप जानो और वो जाने, नहीं इस झमेले में पड़ना चाहती। वो पैसे लेना नहीं चाह रहा है, मुझे कॉल भी कर रहा है। संगत जी, बस ये बात बोले मुझे शायद 2 मिनट ही हुआ था। मैंने गुरुजी का स्वरूप जो है, गुरुजी जो विराजमान है, वो हमारे लिविंग एरिया में ही हमने उनके स्वरूप को विराजा है, जिससे कोई भी आता है तो सबसे पहले गुरुजी के ही दर्शन होते हैं, सारी नेगेटिविटी किसी के देखने से वहीं ख़त्म हो जाए। आप विश्वास नहीं करोगे, बस मैंने ये वर्ड्स बोले ही थे, आफ्टर 2-3 मिनट्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय सन एंड ही सेड मम्मा मैंने अपनी ईएमआई पे कर दी है। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर ये सभी करना था तो पहले नहीं कर सकते थे, मुझे इतना परेशान क्यों किया। मैंने इस तरह शिकायत रूप में उन्हें कहा, और मैंने इतना शुक्राना उन्हें किया कि गुरुजी आप इतनी छोटी छोटी सी बातों को तुरंत कैसे सुन लेते हो, कैसे सुन लेते हो। मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि भगवान मेरी सुनते नहीं है, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मुझे इंस्टेंट रिप्लाई मिलते हैं, इंस्टेंट। जैसे कहते हैं, मतलब पूजा करते हैं, हम सब कुछ कहते हैं, पर हमें एक तरह का रिप्लाई नहीं मिलता। कई बार हमें लगता है कि पता नहीं हमारी पूजा स्वीकार भी हुई है कि नहीं हुई है। पर आप विश्वास करेंगे कि गुरु जी से मैं
कभी भी नॉर्मली खड़े होके कोई भी बात बोलती हूँ ना, गुरुजी ऐसी बात है, गुरुजी किसी ने ऐसे कहा, तो गुरुजी का तुरंत मेरे पास मैसेज आता है, तुझे क्या मतलब है कोई तेरे लिए क्या कह रहा है? मैंने तो तेरा हाथ पकड़ रखा है ना, फिर तुझे क्या ज़रूरत है किसी की बातों पे काम करने की? संगत जी, मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे गुरुजी के इंस्टेंट रिप्लाई मिलते हैं, इंस्टेंट मुझे रिजल्ट मिलते हैं, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कदम, गुरुजी के गुणगान दुनिया के एक एक घर के कोने में पहुँचे। लोग जाने कि गुरुजी क्या हैं। ही इज़ सच अ डिवाइन, ही इज़ सच अ मिरेकल। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं जिसे मैं रोज़ शेयर करना चाहती हूँ। डेली गुरुजी मुझे कहते हैं, कुड़िए तेरा ये काम होने जा रहा है, कुड़िए तेरे साथ ऐसा होने जा रहा है, बस सत्संग करना ना भूली। मैं आज बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार का हाथ थामा है और हर वक्त वो मेरे अंग संग, मेरे परिवार के अंग संग हैं। वो हर वक्त हमें फील कराते हैं कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। डेली जब से मैंने गुरुजी को माना है, डेली वो मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में, डेली एक दिन ऐसा नहीं जाता कि वो मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में, मुझे ही नहीं, मेरे छोटे बेटे को, मेरे हस्बैंड को दर्शन नहीं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी रोटी में 7 नंबर से, 7 नंबर से, कभी ओम के रूप में, कभी प्रसाद में। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव गुरुजी इन माय लाइफ। गुरुजी ने जो हाथ पकड़ा है, अब तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती। संगत जी, गुरुजी का लख 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 बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी का के कहने पे ही आप सबके साथ अपना ये सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। बस अब गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैंने ये सत्संग शुरू किया था और गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैं ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत, आपके पास गुरुजी का कोई भी सत्संग जो गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में दिया है, कोई चमत्कार किया है या आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, आप इस चैनल के माध्यम से हमारे तक शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दिया है। आप अपनी आवाज़ में या लिखकर हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपका सत्संग जिस दिन भी गुरु प्यारी संगत तक पहुंचाएंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।